जी। जो आजकल ज्यादा शिकायत आती है जी, ये जो पेटा बदने वाली बकानी रोग की जी जी जी। तो मैं किसानों से ये कहना चाहूंगा कि ये खाली बीज से नहीं होती है जी, ये मिट्टी और हवा में भी फैलता है जी। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसानों को पहले अपना मिट्टी उपचार करें जी। जैसे मैंने मान लो एक बैग केचुआ खाद का लिया जी 50 केजी का जी, और 2 केजी ट्राइकोडर्मा पाउडर लिया, अच्छा। और 2 किलो सूडोमोनास लिया जी। अच्छा। तो इनको मिला के पहले नर्सरी डालने से पहले इसको खेत में डाला जी। कितने दिन पहले डाला है? सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, इस समय मैं निगदू में हूँ और आप पहचान रहे होंगे मेरे साथ हैं रिंकू जी। रिंकू हमें बहुत सहयोग देते हैं ऑन फार्म ट्रायल्स में, जब नए बीज आते हैं और बीज बनाने के लिए भी। इनके यहाँ इस बार हमने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय करनाल से बीज लिए थे। पूसा बासमती 1847 के, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886 के। तो इन्होंने पौध लगा दी है, अभी 1-2 दिन ही हुए हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। काफ़ी किसान भाई मेरे से पूछते हैं कि जी पौध बनाने की भी कोई वीडियो दिखाया करें, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अच्छी पौध कैसे बनाएं। रिंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप बताओ कि ये कौन कौन सी किस्में हैं? डॉक्टर साहब, ये हमने पूसा के अंदर करनाल से जो बीज दिवस था जी, उस पर हमने 3 वैरायटियाँ ली थी। एक तो ये 1847 ली थी जी, जी जी जी। और दूसरी ये 1885 ली थी जी, अच्छा। और तीसरी ये 1886 ली थी जी। अच्छा, तीनों ही किस्में आ गई? हाँ जी डॉक्टर 2 तो बासमती की होगी, हाँ जी, 1847, 1885 और एक 1886 और 1886। किसान भाइयों जो नए हैं हमारे इस चैनल पे, उनको मैं बता दूं कि पिछले साल ही इन शोधित नए बीजों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने मेला में वितरित किया था। इस बार काफ़ी बीज दिया उन्होंने। तो 1847 जो है पूसा बासमती, ये 1509 का शोधित रूप है, और 1885 जो है ये पूसा बासमती 1121 का शोधित रूप है। 1886 जो है ये पूसा बासमती 1401 मूछल का शोधित प्ररूप आया है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मुताबिक इन तीनों ही किस्मों में नेक ब्लास्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, झुलसा और झोंका दोनों रोग नहीं आएंगे। इनका पिछले साल इन्होंने ट्रायल किया था, हमने बीज इनको दिया था थोड़ा थोड़ा। रिंकू जी, आप बताएं कि ये बीज आपने पिछले साल थोड़े थोड़े लगाए थे। हाँ जी डॉक्टर साहब। तो इस बार कितनी मात्रा है जो आपने बढ़ाई है? डॉक्टर साहब, इस बार ये तकरीबन हमें 8-8 एकड़ का बीज मिला जी, तीनों वैरायटियों का जी। अच्छा। हाँ जी। तो 8-8 एकड़ लगाएंगे? हाँ जी डॉक्टर साहब। तो इसमें कौन सी वैरायटी है जो आप ज़्यादा लगा रहे हो इस बार, जो पीछे नहीं थी? इस बार डॉक्टर साहब 1886 लगा रहे हैं जी। अच्छा। और एक 1885 जी। क्यों लगा रहे हो 1886? पहले जो लोग डरते थे इसमें, जो 1401 और जो पहले वाली मुच्छल थी उसमें बीमारी आती थी जी। जी जी। लेकिन पिछली बार हमने कुछ थोड़ा सा ट्रायल लगाया था, 2 किलो बीज हमें मिला था। तो इसमें वो नेक ब्लास्ट और जो दूसरी बीमारी थी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, हाँ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, वो दोनों नहीं आई थी जी जी। तो इस बार मान लो इसका जो रेट है वो भी अच्छा रहता है जी, और इसका उत्पादन भी अच्छा है जी। हमारी बेल्ट ज़्यादा 1886 को मानती नहीं है। ये ज़्यादा तो लगता है फतेहाबाद, सिरसा और टोहाना साइड में। ऐसी चर्चा मेरी हुई थी, सिरसा से भी कुछ किसान आए थे। तो आप रिस्क ले रहे हैं या आपको अच्छा लगा है? डॉक्टर साहब, रिस्क भी ले रहे हैं और अच्छा भी लगा, क्योंकि जो यहाँ मान लो जो ठेका रहता है जी वो बहुत ज़्यादा रहता है जी। ओके। तो इसके हिसाब से मान लो उत्पादन भी इसका ठीक है और रेट भी ठीक मिलता है जी। तो पूसा बासमती 1886 में पिछली बार ईमानदारी से बताइए किसानों को, क्या आपने स्प्रे कुछ ज़्यादा किए या 1401 भी पहले आपने लगाई होगी, तो उसकी तुलना में कैसी रही? उसकी तुलना में ठीक रही डॉक्टर साहब। इसमें कोई खास इसमें हमने डॉक्टर साहब फंगीसाइड के 2 स्प्रे किए हैं जी। वैसे कोई बीमारी नहीं आई थी, लेकिन हमने अपने आप फिर भी 2 स्प्रे इसमें, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, इसमें 2 स्प्रे किए हैं जी। तो आइए चर्चा करते हैं किसान भाइयों कि 1847 कैसी रही है। इस बार बहुत से किसानों ने कई सोर्सेज से इसका बीज प्राप्त किया है। तो
आप 1847 के बारे में भी किसानों को बताएं। पिछली बार भी डॉक्टर साहब हमने ये ट्रायल के रूप में 1847 लगाया था जी। जी बहुत ही अच्छी वैरायटी रही। जी और जैसे कि जो हमारे जो डायरेक्टर हैं जी पूसा जी। के, वो पंजाब में भी गए थे, जी उन्होंने वहाँ भी सारी दिखाई थी जी रिकॉर्डिंग जी। बहुत ही अच्छी वैरायटी थी जी ये। और मान लो हमारे यहाँ भी बहुत ही अच्छा इसका उत्पादन रहा जी। 1847 में 1509 की तुलना में आप बताएं पैदावारी में कोई अंतर है? हाँ जी डॉक्टर साहब, इसका तकरीबन जैसे वो 22-23 क्विंटल निकलती है 1509, और इसका 27-28 क्विंटल तक इसका उत्पादन निकला है जी। यहाँ भी निकला है और पंजाब में भी निकला है जी। हाँ जी। 1885 के बारे में किसान भाइयों हम चर्चा कर रहे हैं। ये पूसा बासमती 1121 का शोधित है और इसका बीज जरा दिखा दें आप, दोनों ही किस्मों का, 1885 का भी और मूछल का। किसान भाइयों, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय करनाल से हमने बीज लिया है और आप देख रहे हैं पूसा बासमती 1885। इसकी लेंथ देखो और इसका गोल्डन कलर देखो। ये विश्वविद्यालय से लिया गया मदर सीड है। इससे हम ट्रायल तो कर ही चुके हैं, इस बार ये बीज बनाएंगे और अभी आप देखेंगे कि 1886 का बीज कैसे है। और ये 1886 का बीज है, हालांकि विश्वविद्यालय से है तो हल्का कहीं कहीं काला दाना है। तो किसान बड़ा इस पे डिस्कस करते हैं साहब कि जी दाना काला है, ये क्यों है? ये बारिश पिछले साल आ गई थी और हो सकता है उसके चलते इसमें थोड़ा दाग आया हो। आप इसकी मूंछ देखें या सौंठ देखें, आप टूडल देखें इसका, ये बहुत ही खूबसूरत है। और एक भैया अभी सिरसा से आए थे, उन्होंने बोला कि पिछले साल उन्होंने एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को एलनाबाद मंडी में इसका सैंपल दिखाया था और उन्होंने कहा था कि इसकी कीमत 50 रुपये प्रति कुंटल 1401 की तुलना में वो ज़्यादा देने को भी तैयार हैं, प्रोवाइडेड कि उसमें ऐसे स्प्रे ना किए गए हों जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे खरे ना उतरते हों। आपने अब आज तारीख हो गई है साहब 28 मई, है ना? तो 28 मई को ये हम लगा रहे हैं और पीछे हम देख रहे हैं एक खेत तो अभी सूखा है, इसमें तो आप बोएंगे अभी कोई किस्म। उधर जो है आपने कौन से बीज बोए हैं? उधर डॉक्टर साहब जो 2 पटे हैं वो 1886 के हैं। 2 पटे मतलब क्यारी जो? हाँ, 2 क्यारी हैं वो 1886 की हैं जी। अच्छा। और उसके बाद एक क्यारी 1885 की है जी। ओके। और 2 इधर वाली क्यारी ये 1847 की है जी। अच्छा, ये 1847 की। तो किसान भाइयों इन्होंने क्यारी दिखा दी हैं। 2 क्यारी तो हैं 1886 की, हो सकता है वो कुछ ज़्यादा हो मात्रा में इनके पास, इस बार इनकी चाहत में है। और 2 हैं 1885 की, एक 1885, एक 1885। हाँ, इसका मतलब उसका कम बीज है। और 2 हैं 1847 की, 2 हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब। तो इसी अनुपात में बीज बनेंगे। हाँ जी। तो आप किसानों को क्या कहना चाहोगे कि नर्सरी तैयार करने में? मैं डॉक्टर साहब किसानों को पहले तो यही कहना चाहूँगा कि पीआर वैरायटी में ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती है जी। जी। जो आजकल ज़्यादा शिकायत आती है जी, ये जो पेटा बदलने वाली बकानी रोग की जी जी जी। तो मैं किसानों से ये कहना चाहूँगा कि ये खाली बीज से नहीं होती है जी, ये मिट्टी और हवा में भी फैलता है जी। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों को पहले अपना मिट्टी उपचार करें जी। जैसे मैंने मान लो केचुए खाद में 1 एकड़ के हिसाब से मान लो एक बैग केचुआ खाद का लिया जी 50 kg का जी, और 2 kg ट्राइकोडर्मा पाउडर लिया। अच्छा। और 2 किलो सूडोमोनास लिया जी। अच्छा। तो इनको मिला के पहले नर्सरी डालने से पहले इसको खेत में डाला जी। कितने दिन पहले डाला है इसको? आप जब पानी देते हो तब डाल दो जी इसको। अच्छा, जी। ओके। और बाद में बीज डालो जी। ठीक है। तो इससे ये रहेगा जो मान लो फंगस है खत्म हो जाएगी जी जमीन में जो है। और बीज उपचार भी मान लो, बीज उपचार तो करना ही करना है जी। जी जी। और ये भी जमीन का भी जरूर उपचार करना। तो किसान भाइयों, हमने कई बार बीज उपचार के ऊपर चर्चा की है। हमारा ये अनुरोध है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, ताकि जो खेती संबंधित अच्छी नवीनतम जानकारी है वो हमारे द्वारा और किसान के द्वारा आप तक तेजी से पहुंचे। और डॉक्टर साहब एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अगर मान लो 10-12 दिन की पौध हो जाती है, अगर उसमें कोई भी झंडा दिखाई नहीं देता है तो आप फिर भी उसमें झंडा मतलब बकानी, हाँ जी, लंबा पौधा या बकानी रोग नहीं दिखाई देता है तो तब भी उसमें रेत में मिला करके 500 ग्राम कार्बन डिजम प्लस मैनकोजैब या फिर थायोफेनेट मिथाइल 500 ग्राम। 500 ग्राम ज़्यादा हो जाएगी मेरे ख्याल से।
एक कनाल के लिए कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, 1 एकड़ के लिए डॉक्टर साहब। 1 एकड़ के? हाँ जी, वो कनाल तो के क्यारी का वो कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब। तो किसान भाइयों, आपने इनसे सुना कि आप मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम या थायोफिनेट मिथाइल को भी 12 दिन के बाद ज़रूर डालें, ताकि बकानी या झंडा जो रोग है जिससे पौधे कुछ कुछ लंबे हो जाते हैं, उनसे आपको निदान मिले। और कुछ कहना चाहेंगे? बस डॉक्टर साहब। ओके। हाँ जी तो कितने दिन की पौध लगाएंगे आप? डॉक्टर साहब, ये लगभग 25 और 27 दिन के बीच में अच्छी पौध तैयार हो जाएगी जी। हाँ फिर जी, इसकी रोपाई कर देंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब। सभी किसान भाइयों, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमसे भी नई जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।